नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं संधि विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें प्रैक्टिस नंबर 2 है अपनी। इसके अंतर्गत अच्छे उच्च कोटि के प्रश्न लिए गए हैं, जहां आपका कॉन्सेप्ट डगमगाता है, इस तरीके के प्रश्न लिए। ठीक है, तो कृपया कर आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखिए स्टार्ट के, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पूरा वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं धरेश। धरेश का विच्छेद क्या होगा। अब धरेश में मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बड़ी ए छोटी ए दिख रही है। अब छोटी ए कैसी बनती है, तो इसमें पढ़ा था हमने अ या आ के परे ट्रिक देखी थी। अ या आ के परे क्या आ जाए, छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, तो दोनों के मेल से क्या बना देते हैं, छोटी ए। ठीक है, कौन सी संधि का उदाहरण, आपका गुण संधि का उदाहरण। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अ के सामने क्या चाहिए अपने को, ई। तो यहाँ पर भी अ के सामने ई दिख रही है और यहाँ पर भी आ के सामने ई। ठीक है, और यहाँ पर भी दिख रहा है अपने को आ के सामने ई। ठीक है, अब तीनों में से अपना आंसर कौन सा होगा। अब तीनों की अगर आप संधि बना के देखोगे तो धरेशी बनेगी। ठीक है, तीनों को अगर संधि जोड़ के देखेंगे कि अ के सामने, जैसे छोटे अ के सामने ई आ रहा है तब भी यही बनेगी, आ के सामने बड़ी ई आएगी तब भी यही होगी, और आ के सामने छोटी ई आएगी तब भी क्या बनेगी, आपकी ए ही बनेगी। ठीक है, तो तीनों से रूल पे तो आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठेगा, तीनों से अपना धरेशी बनेगा, पर अपना सही कौन सा है वो पहचानना है अपने को। इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छे प्रश्न डिस्कस किए गए, क्योंकि संधि के आपके नियम भी एक टाइम पे आपका फेल होने लगता है, तब कैसे बचे उसको अपने को देखना है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखिएगा। पहले तो मुझे बताइए कि रूट मैंने जो लिखा है थे उसमें आपका ई कौन सी आती है, छोटी बड़ी, छोटी ई आती है कि बड़ी। ईश में कौन सी आती है, ईश में आपकी आती है बड़ी। तो मेरे पास अभी कितने ऑप्शन बचे, 2 बचे, चौथा अपने आप खत्म होगा। ठीक है, अब बड़ी ई के मेरे पास कितने उदाहरण बचे, 2। अब ये 2 में भी इधर के रूट देखूंगा मैं, अब इस साइड के रूट देखूंगा कि धर होता है कि धरा होता है। अब धरेश में आप देखोगे तो जो धरा का ईश है उसे ही क्या बदला गया है, धरेश। धरा मतलब क्या है, पृथ्वी। तो इसलिए क्या हो जाएगा अपना उदाहरण कौन सा रहेगा, सही कौन सा रहेगा, अपना ऑप्शन तीसरा। ठीक है, धरा धन ईश क्या हो जाएगा आपका, धरेश। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। मुनींद्र। ठीक है, देखते हैं मुनींद्र। मुनींद्र में कौन सी संधि है, तो मुझे मुनींद्र में अगर देखा जाए कहाँ से ब्रेक करूँ, तो मुझे क्या दिख रही है, नी से ब्रेक करूँगा तो मुझे याद आ रहा है कि ई के सामने छोटी ई या बड़ी ई के सामने आपकी क्या जाए, छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाती है, आपकी बड़ी ई हो जाती है। ठीक है, कौन से संधि का उदाहरण, आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। अब इसको करेंगे कैसे उसको देखते हैं। ठीक है, देखो अब ई के सामने ई इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, ई के सामने ई इसमें भी है, ई के सामने ई के सामने ई। ठीक है, अब यहाँ के ई के सामने ई दिख रहा है क्या, नहीं, तो चौथा ऑप्शन तो नहीं है। अब फिर से अपने पास 3 बचे। अब तीनों में से कौन सा अपना सही है, कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको रूट पढ़ाए थे, तो इंद्र में कौन सी आती है, आपकी इंद्र में छोटी ई आती है। क्लियर है, तो एक ऑप्शन यहाँ से भी खत्म होगा। अब अपने पास 2 बचे हैं। ठीक है, क्योंकि ईश और ईश्वर में बड़ी ई आती है, पर इंद्र में कौन सी छोटी ई आती है, आपकी छोटी ई। ठीक है, अब दोनों छोटी बचा है। अब बात करते हैं मुनि। मुनि में कौन सी ई मिलेगी आपको, नी वाली, छोटी वाली। तो क्या बनेगा, मुनि धन इंद्र। ठीक है, सही कौन सा होगा आपका, तीसरा वाला, मुनि धन इंद्र। कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि। समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगला दिया है प्रत्येक। अब प्रत्येक तो इजी है, आप तो ऐसे ही करते होगे उसको। प्रतिधन 1, बहुत बढ़िया कर दिया अपन ने। कौन सी संधि, य के परे, य में अगर आधा वर्ण दिख रहा है, य में अगर आधा वर्ण जोड़ा है तो उसमें काय की मात्रा लगा देते अपन, छोटी ई की। तो क्या हो जाएगा ये, प्रतिधन। य में जो स्वर है वो सामने चला जाएगा। य में कौन सा स्वर दिख रहा है अपने को, एक मात्रा लगी है ए के ऊपर, मतलब कौन सा ए है, छोटा ए, प्रतिधन 1। ठीक है, प्रतिधन 1 कौन सी संधि, यन संधि। ठीक है, अब प्रतिधन 1 यहाँ पर दिख रहा है। अब ये तो नहीं होगा, ये तो विसर्ग का है। प्रतिधन अक, ये भी नहीं होगा। प्रतिधन 1, 2 बचे आपके पास। प्रति एक में, अब प्रति में कौन सी आती है आपकी, छोटी ही आती है, इसलिए उदाहरण कौन सा सही है आपका, पहले वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि लेवल का क्वेश्चन है, आपको एक बार सोचने में मजबूर कर देगा कि सही कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं अगला उदाहरण। सम्मति। सम्मति का
विच्छेद क्या होगा। तो सम्मति में देखेंगे अपन म के विशेष नियम में आपने पढ़ा था कि म के परे क्या जाए, स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म अपने किसने में बदल जाता है, पांचवें में। म अपने पांचवें में मतलब म जिस वर्ग में उसका पांचवा वर्ण आ जाएगा। तो देख रहे हैं सम धन मति, सम्मति में कौन सा रहेगा आपका। तो देखिए इसमें बैठेगा आपका मति सद्धन मति तो नहीं होगा, एक मिनट सॉरी, सद्धन मति तो नहीं होगा आपका, संधन मति भी होगा, सुधन मति भी नहीं होगा, बनेगा कौन सा, ये। अगर आपको याद हो रूल तो अपने पढ़ा था कि म के परे क्या आ जाए, म आ जाए। मतलब म के परे म मतलब म के विशेष नियम में अगर म के परे स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म अपने पांचवें में। अब म का पांचवा क्या होता है, म का पांचवा मतलब म अपने सामने वाले के पांचवें में हो जाता है। तो स दिख रहा है, म का पांचवा भी क्या होता है, अगर वर्ग में जाएंगे तो वर्ण में म का पांचवा म ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा सम म ति। उदाहरण कौन सा सही है, पहला, मतलब एग्जाम ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला। आपका क्लियर हो रहा है कैसा, म के सामने म आ जाए तो म सामने वाले के पांचवें में। अब म के सामने क्या दिख रहा है, म ही दिख रहा है, तो उसका पांचवा क्या हो जाएगा आपका, म ही होगा। ठीक है, उदाहरण ऑप्शन नंबर पहला सही। आगे बढ़ रहे हैं, स्वागत का संधि विच्छेद, स्वागत का क्या होगा। ठीक है, इसका मैं करा भी चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। वा के पहले अगर व के पहले क्या दिख रहा है आपको, अगर व के पहले आधा वर्ण दिख रहा है तो उसमें काय की मात्रा लगाई जाती है, ऊ की। ठीक है, उसी प्रकार जैसे य में अगर आधा वर्ण अगर रहता है तो उसमें अपन कौन सी मात्रा लगाते हैं, ई की। वैसे ही व में अगर आधा वर्ण है तो उसमें मात्रा काय की लगाएगी अपन, ऊ की, सु। और व में जो स्वर है वो कहाँ चला जाएगा, सामने। व में कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, आ दिख रहा है, तो आ ग त। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, स्वागत। क्लियर है, सुधन आगत स्वागत, कौन सा वाला है आपका, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ रहे, ये तो आपको क्लियर ही होगा टॉपिक। आगे अब पितरन, एक मिनट, अब देख रहे हैं पितरम का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा आपको मैंने आपको बताया था कि री के पढ़े, री ऋषि के सामने री, ऊपर वाली संधि जो थी वो कौन सा उदाहरण था आपका, यन संधि का था, ध्यान रखना। अब पितरन छठवा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, री के परे क्या आ जाए आपका, री ऋषि का आ जाए। ठीक है, री के परे री ऋषि का आ जाएगा तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका, री ऋषि का, और वो भी कौन सा, बड़ा कुंडल वाला। ठीक है, जिसको अपन ने वर्ण में लगाया था इस तरीके से। ठीक है, ये देखा हुआ है अपन ने। तो कौन सा अपना उदाहरण सही रहेगा इसमें, देखते हैं। 6 का आएगा अपना, देखो इसमें तो आधा त दिख रहा है, इसमें सोर ही नहीं दिख रहा है, इसमें आ सोर दिख रहा है, इसमें त्र दिख रहा है। सही कौन सा है, ये है। त्र में कौन सा सोर है, री। री के सामने री आने से क्या बन जाएगी आपकी, बड़ी री हो जाएगी, जिसको बोलते हैं अपन पितरन। ठीक है, करके बता दो आपको, एक मिनट बता ही देता हूँ आपको। पी त, ठीक है, त कैसा आ गया आपका, एक मिनट, पी त हलन द्वारा क्यों, क्योंकि इसमें से मैंने रीस और बाहर निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ रीस और आ गया, इधर से भी अपन रीस और लेते हैं, री के सामने किसको रख दिया, री को रख दिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा है आपका, अन और म। ठीक है, अब त री से री मेल करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ा री बन जाएगा। इधर क्या बचा था आपका, पी और त कैसा था, हलन द्वारा, और इधर क्या था, नम बचा था, म में हलन था, ध्यान रखना। अब ये री से त पूरा हो जाएगा। अब री जब जाता है तो वर्ण के नीचे कैसा लगता है, ऐसा कुंडल के जैसा, पितृनम। ठीक है, जैसे पितरन भातरन मातरन पढ़ा था ना आपने, वो वाला। बस इतना सा ध्यान रखा करो, जिसके अंदर ये दिख रहा है उसमें आपको क्या दिखेगा, एक दोनों साइड से री ऋषि का दिखना चाहिए। ठीक है, कौन सी संधि बनेगी आपकी, यह संधि है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, उसी साथ मैंने और एक री का उदाहरण ले लिया है, जिससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो री ऋषि वाले कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत देता है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो उससे मिलते हुए और एक उदाहरण आ रहा है तो उससे क्लियर हो जाएगा। आप ये फ़र्क समझ में आ जाएगा आपका कि कैसे आप उसको गुण संधि में किसको रखते हो और दीर्घ संधि में किसको। अब सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि पढ़ते से दिख रहा है कि मुझे एक में तो क्या दिखा रहा है, ऋषि दिख रहा है। और देख तो ये तो इसका होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है, सही आंसर ये है। अब कैसे करते हैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा वाला अपना सही आंसर है, इसको ही देख रहे हैं। सप्त क्या दिख रहा है अपने को, स तो हलन लगा दिया। अब तो हलन लगा दिया मतलब त में से कौन सा स्वर निकाल लिया मैंने, अ स्वर निकाल लिया, प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया उसके सामने, री ऋषि का आ गया, ठीक है। बचा हुआ क्या है आपके पास, शी बचा हुआ है, तो शी को छोड़ दिया अपन ने अभी, ठीक है। अ के सामने री ऋषि का आने से क्या हो जाता है आपका, अर हो जाता है, पढ़ा है अपन ने, अर, र कैसा, हलन द्वारा, ठीक है। अ के सामने री ऋषि का आएगा तो अर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा था अपने पास, सप्त, तो कैसा, हलन द्वारा, और साथ में क्या चलते आ रहा था अपना, शी आ रहा था। अब अ से त पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है आपका, सप्त, सप्त तो पूरा हो गया, आधा र बचा हुआ है, पीछे क्या है, शी, र का साउंड श के पहले आता है तो वो ऊपर जाएगा। इसी तरह से आधा र का चला जाता है ऊपर, सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि, देवऋषि, महर्षि पढ़े ना अपन इसका उदाहरण। तो ये कौन सी संधि रहेगी आपकी, गुण संधि। ऊपर री के सामने री आ रहा था इसलिए दीर्घ संधि थी, ठीक है। और ये कौन सी संधि है आपके, गुण संधि, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है। अगला उदाहरण दिख रहा है अपने को, सर्वोदय। सर्वोदय का विच्छेद क्या होगा। अब सर इसमें तो हमें वह भी दिख रहा है, वह के पहले जैसे आपका क्वेश्चन रहता है ना उसी तरीके से बता रहा हूँ। जैसे अपन बहुत से बार बोलते हैं सर वह में मुझे क्या दिख रहा है, वह के पहले पूरा वर्ण भी दिख रहा है और य के पहले यन संधि भी हो सकती है और यहाँ पे ओ की मात्रा मतलब गुण संधि भी हो सकती है, ठीक है। यन संधि भी हो सकती है और गुण संधि भी हो सकती है। तो उसके लिए मुझे इतना ध्यान रखना है कि मैं उस शब्द को मैं कैसे पहचानता हूँ कि जो भी शब्द का विच्छेद करने को दिया है उससे पहले मैं उसको पढ़ के देखता हूँ। सर्वोदय, 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 तो क्या दिख रहा है मुझे, एक तो साथ में क्या दिख रहा है, सॉरी, एक क्या दिख रहा है मुझे उसके में, उदय, उदय तो क्लियर समझ में आ रहा है, प्लस क्या दिख रहा है मुझे, सर्व, सर्व प्लस उदय। कौन सी संधि रहेगी आपकी, गुण संधि, ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, स व के ऊपर रे बिंदी, सर्व प्लस उदय। व में से क्या निकालेंगे अपन, अ के सामने क्या आ जाएगा, उ, तो क्या हो जाता है वो, ओ, ठीक है। यहाँ से क्या बचा है, स बचा है, व कैसा, हलन द्वारा, रे बिंदु वैसे का वैसा ऊपर, ऊ पहले ले चुके थे, अपने पास क्या बचा था, दय बचा था। अब वह आधा है और उसके सामने ओ दिख रहा है तो पूरा हो जाएगा, तो वह में काय की मात्रा लग जाएगी, ऊ की, तो क्या हो जाएगा आपका, सर्वोदय, ठीक है। कौन सी संधि आपकी, गुण संधि, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे जगनारायण। जगनारायण में कौन सा संधि होगा, तो अब जगत धन नारायण होगा कि जगत धन नारायण होगा, ठीक है। कौन सा होगा, कौन सा होगा आपका, चौथा, याद आ रहा है, कचट तक के परे न आ जाए, कचट तक परे, व्यंजन संधि का दूसरा नियम बताया था आपको कि कचट तक परे के परे न आ जाए तो त काय में बदल जाएगा, त पाँचवें में बदल जाता है, तब उस वर्ग के काय में बदल जाएगा, पाँचवें में। तो त का पाँचवा, त का पाँचवा क्या होता है, याद आ रहा है, त का पाँचवा, त के पाँचवें में जाएंगे अपन तो त के पाँचवें में क्या होता है, नहीं होगा, तो जगत धन नारायण का क्या हो जाएगा, जगत नारायण। तो त का भी पाँचवा क्या हो जाता है, आधा न, इसीलिए यह नारायण दिख रहा है सामने और इधर जग, त का क्या हो जाएगा, या आधा न, ठीक है। कचट तब के बारे न और म दिखे तो वो अपने कितना हो जाता है, पाँचवें में, त का पाँचवा क्या होता है आपका, नहीं होता है। क्लियर है। आगे अजंता, अजंता, अजंता का दिख रहे, अच धन अंता, याद आ रहा है, कचट तब के बारे तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह या कोई स्वर, तो अपने आप को यहाँ क्या दिख रहा है, अच, च के परे क्या दिख रहा है आपको, व दिख रहा है, ठीक है।
च के परे व दिख रहा है तो च अपने काय में बदल जाता है पांचवें में। याद आ रहा है? कौन सा रहेगा इसका सही आपका? इसका सही रहेगा दूसरा। देखिए कैसे, च के परे व दिखा तो च अपने तीसरे में। अब च के वर्ग में जाते हैं तो च के वर्ग में क्या दिख रहा है? च छ ज, तो च काय में बदल जाता है ज में, तो क्या हो जाता है? अज, अज। ठीक है, ज में क्या है आपका? हलंत। च था तो च में जैसे ज में हलंत, और सामने क्या दिखेगा? अंता। ठीक है, अब यह अ से ज पूरा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अजंत। सॉरी, अजंता बोल रहा हूँ, अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजंत। अज धन अंत अजंत। वैसे अजंता का भी होता है, अज धन अंता अजंता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यशोदा बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बार बार आता है और इसका रूट तो याद ही रहता है ज़्यादातर लोगों को। यश धन दा, यशोदा। ध्यान रखेंगे, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के पहले अ है और सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह दिखे या फिर अ दिखे तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। तो ये जो विसर्ग है ये छोटी ओ में तब्दील हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका? यशोदा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। आगे देख रहे हैं, महेश, महेश का संधि विच्छेद। तो महेश, महेश में कौन सी दिख रही है अपने को? ए दिख रही। कौन सी है? छोटी है कि बड़ी है? ए में दिख रही है आपको, छोटी है। अब छोटी ए कैसे बनी होगी? अ के सामने ई आया होगा तभी क्या होगी आपकी? ए बनी होगी। अ के सामने ई आएगा तभी छोटी ए बनी होगी। तो देखते हैं, आ के सामने ई का दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। ई के सामने ई तो बड़ी ही हो जाएगी, ई के सामने भी। बहुत ही अच्छा। महाधन ईश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप होगा। और अगर रूल देखोगे तो आ के परे ई आने से क्या हो जाती है? ए हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपका? महेश। ठीक है, कौन सी संधि आएगी आपके? आ के परे ई आने से, गुण संधि। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, कौन सी संधि? व्यंजन संधि के विशेष और के विशेष नियम में आपको बताया था। अनुच्छेद, अनुच्छेद में क्या हो जाएगा? अनुधन छेद। विसर्ग के परे क्या दिखे? छ छाते का कहीं भी दिखे तो उनके बीच में क्या जोड़ दिया जाता है? च जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? च। ये अपन कर चुके हैं। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्वर के परे छ छाते का कहीं भी दिखे तो उनमें च, ये स्वर के विशेष नियम में लिखाया है, पर कौन सी संधि का उदाहरण रहता है? ये व्यंजन संधि का। कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पूरी जानकारी दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो अपना यहाँ पर ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वीडियो में जाइए व्यंजन संधि के, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, क्योंकि व्यंजन में क्यों आएगा ये। ठीक है, अनुधन छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। बस बीच में क्या जोड़ना है आपको? च जोड़ना है। गायक, गायक का संधि विच्छेद। य के पहले आ दिखे, य के पहले अगर बड़ा आ दिख रहा है तो उसमें काय की मात्रा जोड़ देते हैं अपन, बड़े ए की। बड़े ए की मतलब वर्ण में कितनी मात्रा? दो मात्रा, मतलब ग के ऊपर तो दो मात्रा गे। य में लगा स्वर सामने चल जाएगा। य में कौन सा स्वर है? य में अ स्वर है, तो गे धन अक, गई धन अक। कौन सा वाला आ जाएगा अपना? ये वाला। यक नहीं आएगा, अपना मन इधर ले जाता है। गई धन अक। बड़ी ए के परे अगर असमान स्वर आ जाए तो काय में बदल जाती है? आई में। पढ़ चुके हैं अपन। कौन सी संधि है ये आपकी? अयादी संधि है। गिरीश, गिरीश, गिरीश में क्या दिख रहा है अपन को? री, ई बड़ी। बड़ी ई कैसे बनती है? अभी कुछ उदाहरण किए थे अपन ने। ई के सामने ई आ जाए तो क्या हो जाएगी आपकी? बड़ी। अब समस्या ये है, ई के सामने ई के सामने ई। ठीक है, या तो शोर ही नहीं है, यहाँ पर भी शोर नहीं है। ई, इसमें भी बड़ी ई लगी हुई दिख रही है आपको, इसमें भी ई दिख रही है। ई के सामने ई। अब दोनों उदाहरण से आपका गिरीश बनेगा, पर दोनों में सही कौन सा है? तो मुझे पता है सर, अभी बताया था आपने, ईश में कौन सी ई लगती है? ईश में बड़ी ई लगती है। तो उदाहरण कौन सा सही हो जाएगा अपना? दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हो चुका है, आगे देखेंगे। अब ये उदाहरण देखिए, अब श्रेयस्कर। अब इसके अगर सारे रूल पे आप देख लोगे
तो कहीं पर भी इसके बारे में जिक्र आपको नियम में नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेयस्कर आपका संधि का अपवाद कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ में और कुछ अपवाद इसलिए लिया है कि बार बार क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ कौन सा रूल लग गया। ठीक है, आधा स के रूल तो है आपके पास, पर जब आधा स कब लगता है, जब स्वर सामने हो। ठीक है, विसर्ग के सामने स्वर हो और सामने त थ स हो, तब कंडीशन में अपन आधा स करते। बाकी कहीं पर भी संधि में अपने को आधा स करने का रूल नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अपन ने पढ़ा है कि विसर्ग के पहले अगर कोई स्वर हो, हाँ दिख रहा है हमें इसमें अ स्वर है, और सामने त थ स हो, तभी कंडीशन में आधा स वर्ण में लगता है। पर ये काय का बता रहा है आपको, क का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें अपवाद में रखा जाता है। और ये एक अपवाद नहीं है, अपवाद के और 3 उदाहरण बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सही ऑप्शन इसका यही आएगा 16 का। ठीक है, इसको विसर्गम श्रेयस्कर। वैसे एक वर्ड लिखा रहा हूँ आपको, तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार भी ऐसे ही विच्छेद होगा। तिरस्कार का विच्छेद क्या होगा, तिरह धन कार। ये लिख लीजिएगा आपके पास, ये उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं और अपवाद है इसलिए समझ में नहीं आता है। अपन सारे नियम देख लेते हैं, मालूम पड़ता है कि ऐसा तो कोई उदाहरण ही नहीं देखा, अपन ने नियम ही नहीं पढ़ा है। तिरह धन कार तिरस्कार होगा। वैसे अगर आपको अगर पता हो तो एक और होगा, पुरह धन कार। बताइए क्या होगा, पुरह धन कार क्या हो जाएगा आपका, पुरस्कार। तो ये तीनों उदाहरण ध्यान रखना, श्रेयस्कर, तिरस्कार और पुरस्कार। ये कौन से संधि के नियम है, ये कौन से संधि के उदाहरण है, ये तीनों उदाहरण है आपके विसर्ग संधि के, पर अपवाद में रहते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, पर वो अपवाद के उदाहरण आते हैं, तो उसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है, तीनों को अपवाद में डालना है अपने को, श्रेयस्कर, तिरस्कार और पुरस्कार। आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी था, उसलिए मैंने उसको डिटेल में बता दिया। तो जनरली क्या होता है कि अपवाद को हटा दिया जाता है, अपवाद को ज़्यादातर लोग पढ़ाते नहीं है, पर जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद आशीर्वाद। आशीर्वाद में कौन सी संधि होगी, ठीक है, बहुत फेमस उदाहरण है इसका, आपको वर्तनी शुद्धि भी आती है करने को और आपको संधि विच्छेद भी आता है, इसलिए इस वर्ड को बहुत मायने बढ़ जाते हैं इस वर्ड के। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, आशीर्वाद में एक तो पहले मैं वर्तनी बता दूँ आपको, कभी नहीं बोलोगे, हमेशा र व के ऊपर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विच्छेद क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है, आशी धन वाद। विसर्ग के पहले अगर क्या दिख रहा है आपको, कोई स्वर दिख रहा है। ठीक है, विसर्ग के पहले इधर स्वर दिख रहा है और सामने तीसरा चौथा वर्ण या यर ल व ह, यर ल व ह में से क्या दिख रहा है अपने को, व। मतलब विसर्ग के पहले कोई स्वर है, कोई स्वर मतलब अ को छोड़कर कोई स्वर है। और विसर्ग संधि में दूसरा नियम बताया था आपको, विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर है और सामने व हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है आपका, र हो जाता है। र कैसा, आपका रेप, आधा र हो जाएगा, रेप बिंदु कहते हैं उसे, रकार, आधा र हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये दिख रहा है आपको, आ शी। ठीक है, प्लस र कैसा है, आधा र प्लस वाद। अब ध्यान रखना, ये आधा र आशीर्वाद बोल के देखिए, रवाद, र का साउंड व के पहले आ रहा है, इसलिए र किसके ऊपर जाता है, व के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका वर्ण, आशीर्वाद। ये आशी तो पूरा क्लियर है, आधा र है, व के ऊपर चले जाएगा। तो जब भी आशीर्वाद आप लिखो तो उसको ऐसा आशी धनवाद बोल के देखिए, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कि आशी आप पूरी लिखोगे। क्योंकि क्या करते हो आप, आशीर्वाद लिखने में बहुत से लोग जल्दबाजी कर देते हैं उसको, ये इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, वो विच्छेद अपन वर्ण ऐसे बनाते हैं, इसकी वजह से ये अशुद्धि हो जाती है वर्तनी की। आशी धनवाद है तो विसर्ग कहाँ जाएगा, व के ऊपर, और विसर्ग का ही क्या बना देते हैं अपन, र। तो कौन सा आशीर्वाद का विच्छेद कौन सा सही रहेगा, दूसरा। शब्द ध्यान रखना, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वर्तनी शुद्धि में भी आता है और आपका विच्छेद में भी आता है। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। तन्मय, तन्मय
बोलिए तन्मय का कौन सा आएगा? तन्मय में त के परे क्या दिख रहा है अपने को? कचरता के परे न और म दिखे, विशेष नियम, सॉरी विशेष नहीं, कचरता के परे दो नियम पढ़े थे, उसमें दूसरा नियम था त के परे अगर म दिखे, त के परे म दिखे तो त काय में बदल जाएगा उसके पांचवें में। त का पांचवा क्या होता है? न होता है। कौन सा सही है इसका? तीसरा, 18 का तीसरा। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि त के परे न और म कहीं पर भी आ जाए तो त काय में बदल जाएगा अपने पांचवें में। त का पांचवा वर्ण कौन सा आता है? न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? तन्मय। ध्यान रखना यह है पीछे तन्मय। बन रहे सारे क्वेश्चन। जिन लोगों को नियम याद है उनके क्वेश्चन फटाफट बनते होंगे। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा मतलब कठिनाई जा रही हो वो वीडियो पोस्ट कर करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है पोस्ट करो, बना के देखो, नहीं समझ में आ रहा है रूल को पूरा लिखो। और रूल में बोलूँगा जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है या रूल बताया आपको संधि के, वो एक पेज पे लिख के वीडियो देखा करो। सारे रूल एक पेज पे ले आओ और फिर वीडियो देखो, और जो रूल आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है उसमें रूल में दे के देखिए। ऐसे आप 10 से 15 बार अगर रूल को देखोगे वही एग्जाम मतलब क्वेश्चन करते करते, तो आपकी संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास में देखिएगा कौन सा आएगा? बताइए जल्दी से कौन सा आएगा? उच्छ्वास याद आ रहा है? ठीक है, उच्छ्वास अपन ने पढ़ा था कि त के विशेष नियम में देखा था। ठीक है, त के विशेष नियम में पढ़ा है पढ़ने, उच्छ्वास ये नहीं आएगा भैया, विसर्ग संधि भी नहीं पढ़ा है उसको, एक मिनट सॉरी, उच्छ्वास त के विशेष नियम व्यंजन में आते हैं इसलिए वो आधा वर्ण लेके। ठीक है, सही उदाहरण दूसरा है, कैसे करेंगे? त आधा, आधा दिख रहा है अपने को, त के परे अगर श दिखे तो त काय में बदल दिया था? च में, और श काय में बदला था? छ में, छ छाते वाले में। याद आ रहा है? उसी प्रकार से तो जैसे उ त धन श्वास दिख रहा है आपको, श्वास। ठीक है, तो त को तो अपन बदल देंगे काय में? च में, तो ये क्या हो जाएगा? उच्च प्लस श छाते वाला, छ छाते वाला काय में बदलता है आपका? ठीक है, श शक्कर वाला काय में बदल जाएगा? छ छाते वाले में। ठीक है, श आता है तो हलन द्वारा आएगा, और इधर से क्या दिख रहा है आपको? वास। ठीक है, अब च इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? उच्च वास। ठीक है, छ छाते में। अब ध्यान रखना इस वर्ण यहाँ थोड़ा सा गलत है, उच्छ्वास में जो छाते वाला है ना इसमें हलंत आना चाहिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी उच्छ्वास का उदाहरण आएगा तो उसमें हलन दिखेगा आपको नीचे, या पूरा बता रहा है या आधा होना चाहिए। उच्छधन वास, त का च कर देंगे, श का छ छाते वाला बन जाएगा, पर श आधा है इसलिए छ छाते का भी आधा रहेगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ रहे हैं, बताइएगा। व्याकुल बहुत ही फेमस उदाहरण है, व्याकुल। य में क्या दिख रहा है? व, उसमें काय की मात्रा लगा दो? ई की। व में अगर आधा वर्ण, सॉरी य में अगर आधा वर्ण है तो ई की, और व में अगर आधा वर्ण है तो ऊ की। अपने पास क्या है? य में आधा वर्ण है तो उसमें ई की मात्रा लगा देंगे, मतलब क्या कर देंगे? वि धन, जो इसमें जो स्वर है य में कौन सा स्वर है? आ स्वर है, वो कहाँ से चला जाएगा? सामने। वि धन आ कुल, विधन आकुल कौन सा दिख रहा है आपको? पहले वाला ही दिख रहा है, विधन आकुल। कौन सी संधि है ये आपकी? यन संधि। क्लियर है? व में अगर, य में अगर आधा वर्ण है तो उसमें ई की मात्रा लगा दी, मतलब वी हो गया, और अ में स्वर सामने चले जाएगा, विधन आकुल व्याकुल। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर संधि के ऊपर कमांड बनानी है तो मैं और भी आपके और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। बस करना इतना है कि सारे संधि के रूल शॉर्ट में जैसे मैंने बताए थे एक पेज पे साथ में रखिए और इस वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, पहले वीडियो में टाइम लगेगा, दूसरे वीडियो में टाइम लगेगा, तीसरे वीडियो से आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन फटाफट बनने लगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, बार बार देखोगे आप तो आपके नियम भी साथ में याद होते जा रहे हैं आपको, और जो डाउट है
कि कैसे विच्छेद करते हैं वो भी क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।